सर हर बार आप ये आंकड़े बताते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है बताते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि कितने बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में, और कितने बच्चों की मौत हुई है। क्योंकि बार बार माइल्ड होता कहा जाता है, आंकड़े नहीं बताए गए आज तक। आंकड़े क्या है सर? सर हम जैसे आप देख रहे हैं कि हम कई बार इंटरप्रिटेशन के आंकड़े जो आपको बताते हैं, कुछ आंकड़े हम आपको एक दिन बताते हैं, दूसरे दिन हम कुछ और आंकड़े बताते हैं। आइडिया ये होता है कि हम ओवरऑल बिगर पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करें। इससे पहले इसी फोरम में बताया गया है कि चाहे वो फर्स्ट वेव रही हो, चाहे वो सेकेंड वेव रही हो, लेवल ऑफ इन्फेक्शन ऑन डिफरेंट एज ग्रुप्स हैज रिमेन्ड सेम। यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन के रूप में फिगर्स के साथ ही एक्सप्लेन किया गया था। अगर आप चाहें तो हम दोबारा से वे फिगर्स अपडेटेड फिगर्स के साथ आपके सामने ला सकते हैं। हम आपको फिर से ही बताना चाहेंगे, जैसे कि डायरेक्टर एम्स साहब ने बताया आपको, कि ओवरऑल जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन स्प्रेड का जो पैटर्न पिछली बार था वेव 1 में, वही पैटर्न वेव 2 में भी पाया गया है। साथ ही यह भी पाया गया है कंटिन्यूड बेसिस पर कि जो फेटालिटी है, मॉर्टेलिटी है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज इज प्राइमरली ऑन 60+ पीपल एज वेल एज पीपल जिनको पहले से कोई को एग्जिस्टिंग बीमारियां, जिसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, वह है। और यही कारण था कि अगर आप देखें जो हमारी वैक्सीनेशन गाइडलाइन में हमने उसको प्रायोरिटी एज ग्रुप के रूप में लिया है। इसी में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने अपने हॉस्पिटल में भी हम रेगुलरली डेथ ऑडिट करते हैं कि डेथ्स जो हुए हैं, और हमने जो हमारे अभी पिछले 1-1.5 महीने में जो डेथ्स हुए हैं उनकी ऑडिटिंग की है, और वी कंपेयर्ड इट की जो फर्स्ट वेव में डेथ्स थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क था। एज ग्रुप वाइज एंड कोमॉर्बिडिटी वाइज इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी कि जो डेथ्स हुई हैं वो हायर एज ग्रुप में ही हुई है इस वेव में भी, और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी 1 या मोर कोमॉर्बिडिटीज़ थी। तो इसलिए अगर हम पूरा डेटा देखें, ये तो हमारे हॉस्पिटल का ही डेटा है, बट इट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट कि हमने मोर्टेलिटी में एज ग्रुप वाइज या कोमॉर्बिडिटी वाइज फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पाया। संजय जी।